अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह आज हमारी वीडियो का मौजू ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल में सबसे पहले हरमज़ 1 एंटी रेडायर बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा आता है। इसकी रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर तक है। ये मैक 3 से 4 यानी आवाज़ से 3 से 4 गुना तेज़ परवाज़ बढ़ सकता है। उसके बाद ईरान का सजील मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आता है, जिसे ईरान में अंडरग्राउंड बंकर्स में रखा गया है। ये बंकर्स ज़ेर ज़मीन तकरीबन दर्जनों मीटर गहराई में होते हैं ताकि मिसाइल को महफूज रखा जा सके। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 2500 किलोमीटर है और ये ईरान का सबसे दूर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। इस बैलिस्टिक मिसाइल को इसराइल तक पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे दरकार होते हैं और इसकी रेंज आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 4 गुना तेज़ है। ये एक सोलर फ्यूल मिसाइल है, यानी एक सोलर फ्यूल मिसाइल को रेडी टू फायर हालत में लेके आने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद बारी आती है ईरान के सबसे तेज़ तरार बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, जिसे फतह 1 और फतह 2 के नाम से जाना जाता है। ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी आवाज़ की रफ्तार से 6 गुना से ज़्यादा तेज़ उड़ने वाले मिसाइल को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। इसकी रेंज तकरीबन आवाज़ की रफ्तार से 13 से 15 गुना तेज़ है। ये किसी भी तरह के ज़मीनी टारगेट को इंतहाई दुरुस्तगी से तबाह कर सकता है। इसकी रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर तक है। आपने ये सामने मौजूद वीडियोस में भी देख सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी इंतहाई दुरुस्त है। ये तकरीबन 500 किलोग्राम तक का वारहेड अपनी वारहेड सेक्शन में उठा सकता है। उसके बाद बारी आती है जुल्फ़कार शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 750 किलोमीटर तक है। ये 50 मीटर के दायरे में दुरुस्त निशाना लगा सकता है। उसके बाद बारी आती है खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल की। ये ईरान का सबसे नया बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज तकरीबन 1450 किलोमीटर तक है। एक सॉलिड फ्यूल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। आम तौर पर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज कम होती है, लेकिन इस मिसाइल की रेंज काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसकी रेंज 1450 किलोमीटर तक है। ये ईरान से इसराइल दूसरे मिसाइल की बरअक्स तेज़ी से पहुंच सकता है और इसे 2023 में इस्तेमाल भी किया जा चुका है। इसे पहली बार 2022 में मीडिया के सामने ज़ाहिर किया गया था। इसको खैबर शिकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खैबर के किले को एक ही हाथ से उखाड़ फेंका था, इसलिए इस मिसाइल का नाम हज़रत अली की याद में खैबर शिकन रखा गया है। ये आम तौर पे खैबर शिकन ही है क्योंकि इसराइल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा फतह बैलिस्टिक मिसाइल के बाद यही खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल ही है। बिलाशुबा ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास सैकड़ों की तादाद में हैं, यानी हर वक्त ईरान इस पोजीशन में होता है कि वो एक ही वक्त में सैकड़ों मिसाइल इसराइल पर दाग सकता है। एक वक्त में अगर सैकड़ों मिसाइल इसराइल पर दागे जाएं तो इसराइल का आयरन डोम और इसके अलावा डेविड स्लिंग और एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दफाई निज़ाम लाचार हो जाते हैं और उनको रोक नहीं पाते। ईरान की पॉलिसी हमेशा यही रही है कि एक पेचीदा मिसाइल बनाने के बजाय एक सादा और सस्ता बैलिस्टिक मिसाइल बनाया जाए ताकि एक ही वक्त में दुश्मन के महंगे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ताकि दुश्मन के एक ही वक्त में महंगे इन मिसाइल्स को तबाह करने में फ़ज़ा में इस्तेमाल किया जा सके और दुश्मन को दुगना नुकसान पहुंचाया जा सके। अब तक होने वाली मशकों में भी ये बैलिस्टिक मिसाइल बहुत कामयाब साबित हुआ है। ख़ास तौर पर दुरुस्त निशाना लगाने के सलाहियत के हवाले से इस मिसाइल की सलाहियतें इंतहाई मुतासर कुन हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक ही बंकर को एक ही वक्त में बहुत दुरुस्तगी से तबाह किया गया है। ऐसा अक्सर बैलिस्टिक मिसाइल में नहीं होता क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल की एक्यूरेसी बहुत कम होती है।
اس کے بعد باری آتا ہے اماد میڈیم رینج بلسٹنگ زیل کی۔ اماد میڈیم رینج بلسٹنگ زیل اصل میں ایک لیکوئڈ فیولڈ بلسٹنگ زیل ہے، یعنی اس میں پرواز کے لیے لیکوئڈ فیول کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی رینج تقریباً 1700 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے غدر 110 میڈیم رینج بلسٹنگ زیل کی۔ یہ عام طور پر ایران کے علاوہ حوثی باغیوں کے پاس بھی موجود ہے۔ یہ ایک وقت میں تقریباً 650 سے 1000 کلو گرام تک کا وزنی وار ہیڈ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی رینج تقریباً 2000 کلومیٹر تک ہے۔